हेलो ऑल द व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है गुड गवर्नेंस यानी सुशासन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल इम्पॉर्टेंट बिकॉज आज गुड गवर्नेंस एक वाइब्रेंट टॉपिक है। सो क्या है सुशासन और भारत में ये डे कब मनाया जाता है? ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी, 25 ऑफ दिसंबर, राइट। चलिए पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन, परिचय देखते हैं सबसे पहले क्या है। गुड गवर्नेंस, सुशासन इज द इफेक्टिव, बहुत प्रभावकारी, ट्रांसपेरेंट जो पारदर्शी होता है, एंड अकाउंटेबल जवाबदेह मैनेजमेंट प्रबंधन है ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल। ये एक ऐसा प्रबंधन है किसी भी कंट्री के राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक कामों का जो हम कह सकते हैं। इट इंश्योर्स, ये सुनिश्चित करता है दैट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस फंक्शंस इफिशिएंटली, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से और एफिशिएंटली काम करे, कोई भी पब्लिक प्रभावकारी रूप से एफिशिएंट हो। लॉज आर अप्लाइड फेयरली, जितने भी कानून हैं, लॉ है, वो सब पर इक्वली अप्लाइड हों। एंड सिटीजन्स राइट्स आर प्रोटेक्टेड, जो नागरिकों के अधिकार है वो बचे रहें। द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, जो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है इज़ वाइडली प्रमोटेड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करती हैं, जैसे यूएन आ गया जो पीस कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड बैंक है, एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो IMF है। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट बड़े बड़े संगठन हैं, ये इन्हें प्रमोट करते हैं एज अ की फैक्टर इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास के रूप में ये इसे की फैक्टर मानते हैं कि यही एक की कुंजी है जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर पाएंगे एंड डेमोक्रेसी ला पाएंगे सब जगह। ओके, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ गुड गवर्नेंस, यहाँ पे हम थोड़ी डेफिनेशंस देखते हैं गुड गवर्नेंस की। गुड गवर्नेंस रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, शासन के सिस्टम की बात करता है, दैट इज पार्टिसिपेटरी, भागीदारी होनी चाहिए, जवाबदेह और पारदर्शी हो, रिस्पॉन्सिव यानी हमारे लिए हम जवाबदेह हो, इम्पॉर्टेंट हो, एफिशिएंट होना, प्रभावकारी होना, एफिशिएंट, इफेक्टिव, एंड फॉलोज द रूल ऑफ लॉ। कानून सर्वोपरि है, इस बात को माने। इट इंश्योर्स दैट गवर्नमेंट वर्क्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इट्स पीपल, कि गवर्नमेंट अगर कोई भी काम करे ना तो उसका जो इम्पोर्टेंट क्या हो, इम्पोर्टेंट बेस्ट इंटरेस्ट क्या हो, ऑफ इट्स पीपल होना चाहिए उसका बेस्ट इंटरेस्ट, राइट। डेफिनेशंस देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस जो UN है, UN जो है वो बताता है कि गुड गवर्नेंस जो सुशासन है इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये एक प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का, एंड द प्रोसेस बाय विच डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड, और ये ऐसा प्रोसेस है जिससे डिसीजंस जो हैं वो लागू होते हैं, क्रियान्वित होते हैं और नॉट इम्प्लीमेंट। ये पता चलता है कि UN डिफिनेशन दे रहा है गुड गवर्नेंस सुशासन की इज़ द प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे डिसीजन लिए जाते हैं, एंड द प्रोसेस बाय विच डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड, और ऐसा ही प्रक्रिया जिससे डिसीजन जो लिए गए हैं वो लागू होते हैं, क्रियान्वित होते हैं, और नॉट इम्प्लीमेंटेड कभी कभी नहीं भी होते हैं। तो कैरेक्टराइज्ड बाय पार्टिसिपेशन, और इसकी विशेषता बताई गई है कि इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए लोगों की, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, रिस्पॉन्सिवनेस, इफेक्टिवनेस एंड इक्विटी, ये सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। कोई पूछे ना हमसे कि गुड गवर्नेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स इन वर्ड्स में बताइए, तो ये हैं पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिव, एंड ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। वर्ल्ड बैंक 1992 कहता है कि द मैनर, एक ऐसा मैनर, एक ऐसी तरीका, द मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज, जो पावर है उसको एक्सरसाइज किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है, इन द मैनेजमेंट, प्रबंधन के रूप में, ऑफ अ कंट्रीज, किसी भी कंट्री के प्रबंधन के रूप में किसी पावर को अगर लागू किया गया है, इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, तो वो क्या है, वो गुड गवर्नेंस है। कॉफी अन्नन कहते हैं, फॉर्मर UN सेक्रेटरी तो जो थे, जनरल थे, गुड गवर्नेंस इज परहैप्स द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इज इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, गरीबी को हटाने के लिए, एंड प्रमोटिंग डेवलपमेंट, विकास को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस देखते हैं। द यूनाइटेड नेशंस, जो यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक है, हैव आइडेंटिफाइड की प्रिंसिपल्स, इन्होंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट की प्रिंसिपल्स देखे हैं, जो ऊपर हमने पॉइंट्स पढ़े हैं उनको हम एक्सप्लेन एलेबोरेट करेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले पार्टिसिपेशन,
भागीदारी, जो सिटीजन्स होते हैं, जो नागरिक होते हैं, शुड हैव द अपॉर्चुनिटी, उनके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, जिससे वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ईदर डायरेक्टली थ्रू रिप्रेजेंटेटिव, या तो वो डायरेक्ट स्टेज पर आकर पार्टिसिपेट करें, लेकिन जहाँ पॉपुलेशन बड़ी होती है जिस समाज की, वहाँ उनका प्रतिनिधित्व करते हैं प्रतिनिधि। रूल ऑफ लॉ क्या है? कानून सर्वोपरि है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है। लीगल फ्रेमवर्क्स हमारा कहता है, लीगल फ्रेमवर्क शुड बी फेयर, हमारे लीगल फ्रेमवर्क सब फेयर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, किसी के लिए पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर इम्पार्शियल होना चाहिए, एंड कंसिस्टेंटली इन्फोर्स्ड, और वो हमेशा इन्फोर्स में आना चाहिए, हमेशा वो चलता रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हमें हर चीज़ पता हो गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या काम कर रही है, कैसे डिसीजंस ले रही है, कैसी पॉलिसीज़ बना रही है, क्या हमारे लिए सही है गलत है। शुड बी ओपन, सब चीज़ ओपन होनी चाहिए, एक्सेसिबल टू द पीपल, ताकि लोगों तक पहुंच सके, सब लोगों तक पहुंचे जाने वाली होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सरकार को अकाउंटेबल होना ही पड़ेगा, ऑफिशियल्स मस्ट बी अकाउंटेबल, जितने भी अधिकारी हैं वो अकाउंटेबल हों टू द पब्लिक, जनता के प्रति, इंस्टीट्यूशन दैट ओवरसीज गवर्नमेंट, और इससे वो हम जो पब्लिक है ओवरसीज कर पाते हैं गवर्नमेंट्स के और उनके इंस्टीट्यूशन के ऊपर। रिस्पॉन्सिवनेस, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस मच एक जैसे टर्म लगते हैं बट अलग अलग हैं। मतलब उत्तर देने का, वो कहते हैं ना रिस्पॉन्स करना, गवर्नमेंट शुड रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली टू द नीड्स ऑफ सिटीजन, कैसे? नीड के अकॉर्डिंग आंसरेबल होनी चाहिए गवर्नमेंट। कंसेंसस ओरिएंटेड होनी चाहिए, जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, तो डिसीजन मेकिंग शुड कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप्स इन सोसाइटी, और किस चीज़ के लिए डिसीजन लिया जाए, जो ज़रूरत है समाज में, कंसेंस क्या है उसके अकॉर्डिंग। इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, सबको समानता और समाहिता, हम कहते हैं सबको साथ लेके चलने वाला काम करना चाहिए। ऑल इंडिविजुअल्स शुड हैव अपॉर्चुनिटीज़ टू इम्प्रूव और मेंटेन देयर वेल बींग, सभी इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों को अधिकार है, अपॉर्चुनिटी है इम्प्रूव करने की, मेंटेन करने की, देयर वेल बींग, वो अपने वेल बींग को इम्प्रूव और मेंटेन करें। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इज इम्पॉर्टेंट, रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड वाइजली, बुद्धि के तौर पर, यानी वाइजली होता है काइंड ऑफ अपनी बुद्धि से, कुशाग्र बुद्धि से लेना चाहिए निर्णय। रिसोर्सेज, संसाधनों का उपयोग किया जाए ताकि लोगों की नीड्स, उसमें सोसाइटी में जो नीड है वो पूरी हो सके। नाउ हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ गुड गवर्नेंस की, क्या आज इंपॉर्टेंस है। प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास को प्रमोट करती है। लाइक कंट्रीज विद गुड गवर्नेंस अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स, जहाँ गुड गवर्नेंस है ना, वो इन्वेस्टमेंट्स को, जो बाहर लोग जो अपने कंट्रीज़ में कंपनियां लगाते हैं, उनको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, इंश्योर करती है कि आप आइए यहाँ पे आपको आर्थिक स्टेबिलिटी यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, स्थिरता देखने को मिलेगी, डगमगाता नहीं है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और हमारे यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत अच्छा है। तो हुआ ना कि गुड गवर्नेंस है तो इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव हो रही है किसी कंट्री की। स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को मजबूतीकरण और सुदृढ़ीकरण प्रदान करना। एंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी राजनीतिक स्थिरता है, सरकारें बदलती नहीं है ज़्यादा। प्रोटेक्ट सिविल लिबर्टीज़, हम लोगों की स्वतंत्रता की, बहुत लिबर्टीज़ यानी स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। इनकरेज करते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन को, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक पार्टिसिपेट करें। रिड्यूसेस करप्शन, और हम भ्रष्टाचार को खत्म करने पे लगे हैं, ऐसा जी यानी गुड गवर्नेंस की ये पॉइंट्स हैं। ट्रांसपेरेंट हो एंड अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशंस प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज ना हो सके पावर का, और पब्लिक फंड्स को लोग अपने जेब में ना रख सकें। ठीक है, अगर कब होगा ऐसा? जब ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल होंगे। इनहेंसेस पब्लिक ट्रस्ट का मतलब पब्लिक को जीतना है, हित पब्लिक का जो ट्रस्ट है, विश्वास है, वो हमें वॉर्न करना है, जीतना है। ठीक है, यानी सिटीजन ट्रस्ट गवर्नमेंट्स दैट डिलीवर क्वालिटी सर्विस एंड अपहोल्ड जस्टिस। सिटीजन्स जो है ट्रस्ट को, दैट ट्रस्ट गवर्नमेंट्स दैट डिलीवर क्वालिटी सर्विसेज जो हमें दे रही हैं उस पर ट्रस्ट करें। इंश्योर सोशल वेलफेयर को इंश्योर करना, समाज कल्याण को सुनिश्चित करना। पब्लिक सर्विसेज सच एज हेल्थ केयर, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव अंडर गुड गवर्नेंस। की इंडिकेटर्स ऑफ गुड गवर्नेंस के क्या इंडिकेटर्स हैं? द वर्ल्ड बैंक गवर्नमेंट इंडिकेटर WGI
इंडिकेटर होता है ना, जो हमें पता चलता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है और किस डायरेक्शन में नहीं जाना है, राइट। तो वो इंडिकेटर क्या है गुड गवर्नेंस के? तो वर्ल्ड बैंक बताता है, कहता है कि 6 डायमेंशंस हैं, 6 आयाम हैं। सबसे पहले कौन सा आयाम की बात करता है? सबसे पहले बात होती है वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, आवाज़, जो हम कहते हैं ना आवाज़। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ इम्पोर्टेंट, हमारी आवाज़ तो जानी चाहिए जनता तक, है कि नहीं। स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस की फ्रीडम ज़रूरी है, मीडिया को बोलने का अधिकार हो, सिटीजन्स को बोलने का अधिकार हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ वायलेंस, अहिंसा ना हो, अहिंसा यानी विद्रोह ना हो। स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, सरकार आपस में झगड़े ना करे, मतभेद ना हो, स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। सरकार में झगड़ा होगा, सरकार बदलती जाएगी। एक पॉलिसी 5 साल के लिए आती है, लेकिन अगर सरकार बदलेगी हर 2 साल में चेंज, तो कैसे काम करना है एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता नहीं चलेगा। तो सरकार में राजनीति की स्थिरता ज़रूरी है। गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, गवर्नमेंट खुद प्रभावकारी हो, इफेक्टिव हो। क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस, जो पब्लिक को प्रोवाइड करवा रही है वो अच्छी होनी चाहिए। सिविल सर्विसेज इंपॉर्टेंट एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, नीतियों का क्रियान्वयन है वो ज़रूरी है। नाउ रेगुलेटरी क्वालिटीज़ क्या होती हैं? रेगुलेटरी क्वालिटी विच इज़ एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की ऐसी एबिलिटी, ऐसी योग्यता टू क्रिएट पॉलिसीज़ दैट इनेबल प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ, और ऐसी पॉलिसीज़ को क्रिएट करना जो प्राइवेट सेक्टर में भी ग्रोथ को इनेबल कर सकें, अप्लाइड कर सकें। रूल ऑफ लॉ इज़ इंपॉर्टेंट, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, प्रॉपर्टी राइट्स एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात करनी। कंट्रोल ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार पर पूर्ण रूप से कंट्रोल कर देना, रिड्यूस करने की तैयारी में। प्रिवेंशन ऑफ बाइबरी, रिश्वतखोरी को खत्म करना। नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद को खत्म करना। और एब्यूज़ ऑफ पावर, जो शक्ति दूषित हो रही है उसे भी खत्म करना। एग्जाम्पल्स ऑफ गुड गवर्नेंस इन डिफरेंट कंट्रीज़ में हम देखते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में बहुत इंपॉर्टेंटली, जहाँ पे डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जो ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, इंपॉर्टेंट हैं। हाई गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ देखने को मिलती है। सोशल वेलफेयर अच्छा है, समाज कल्याण की बात करते हैं। लो करप्शन है, डेनमार्क इज रैंक नंबर 1 इन द करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2023 में, जो डेनमार्क है वो नंबर 1 पर आता है। वेरी गुड। सिंगापुर में हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है एंड एफिशिएंट पब्लिक सर्विस है, जो जनता को चाहिए वो उन्हें तुरंत मिलता है। लो क्राइम है, यानी कि अपराध नहीं है। रेट एंड हाई एज टू डूइंग बिजनेस, और बिजनेस करने की बहुत हाई वो रहती है, लोगों में मोटिव रहता है, मोटिवेशन है। कनाडा एंड न्यूजीलैंड की बात करते हैं, इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, वहाँ समान रूप से सब एक साथ मिलके एक साथ सरकार काम करती है। स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, अच्छा मजबूत लोकतंत्र है एंड हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI है। रवांडा में हम देखते हैं सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखने को मिलती है रवांडा में इन एंटी करप्शन मेजर्स एंड डिजिटल गवर्नेंस। नेक्स्टली हम देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं आज सुशासन के सामने। सबसे पहले है करप्शन, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है, जिसमें रिश्वत, और हम देख सकते हैं कि भाई भतीजावाद और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, पैसों की हेरा फेरी है, अंडरमाइन गवर्नेंस सिस्टम है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा की कमी है, वीक लीडरशिप है, लोग आज अच्छे से शासन ही नहीं करना चाहते, फेल्स हो रहे हैं अपने रिफॉर्म सुधार लाने के अंदर, वीक इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, मतलब वीक इंस्टीट्यूशंस हैं, पुअरली फंक्शनिंग हो रही है, जुडिशरी काम नहीं कर रही है अच्छे से, कहीं कहीं देखने को मिलता है, लॉ भी अच्छे से नहीं लग रहा है, ब्यूरोक्रेसी लीड कर रही है, इनफिशिएंसी है ब्यूरोक्रेसी में, लैक ऑफ सिटीज़न अवेयरनेस है, सिटीज़न आज उस तरीके से ना अवेयर ही नहीं है, भागीदारी नहीं है, पुअर सिविक एंगेजमेंट लीड्स टू अनअकाउंटेबल गवर्नेंस। इसके कारण क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है। पोवर्टी, इनइक्वालिटी, गरीबी और असमानता देखने को मिलती है, जिसमें आर्थिक गरीबी देखने को मिलती है, किसी को भी संसाधन अच्छे तौर पर नहीं मिल रहे हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड कन्फ्लिक्ट्स है, इसमें क्या है, राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिलती है, कन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाइयाँ हैं, सिविक वॉर्स, टेररिज्म देखने को मिलता है, सोशल अनरेस्ट डिसरप्ट्स गवर्नेंस है। गुड गवर्नेंस इन इंडिया के अंदर हम देखते हैं, इंडिया हैज़ अंडरटेकन सेवरल इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव गवर्नेंस। इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। सबसे पहले RTI हम देखते हैं 2005, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, बढ़ाएगा राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि आपको अगर गवर्नमेंट के किसी इंपॉर्टेंट सेक्टर के बारे में जानकारी लेनी तो आप RTI को वो कर सकते हैं अप्लाई।
you can further apply with this. Then लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 को हम देखते हैं एस्टैब्लिश, एंटी करप्शन के खिलाफ ही आया था, एंड अम्यूजमेंट जिसे हम कहते हैं. डिजिटल इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट, यूजेस टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी. ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स है आधार, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डीबीटी एंड माई गवर्नमेंट पोर्टल. नाउ गुड गवर्नेंस इंडेक्स देखने को मिलती है जिसमें लॉन्च्ड इन 2019 टू एक्सेस गवर्नेंस परफॉर्मेंस, एंड देयर आर ऑल इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स वी कैन से दैट. ग्लोबल एफर्ट्स देखने को क्या क्या मिले हैं गुड गवर्नेंस के तौर पे. यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP है जो प्रोग्राम देखने को मिलता है. वर्क्स ऑन गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं. वर्ल्ड बैंक्स गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स आता है. प्रोवाइड फंडिंग एंड पॉलिसी गाइडेंस प्रोवाइड होती हैं, फंड कर रहे हैं, पॉलिसी को गाइड कर रहे हैं. OECD ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, ये सब ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि वर्ल्ड के तौर पे हमें देखने को मिलते हैं. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल होनी चाहिए, like tracks corruptions and promotes accountability. G20 anti corruption working groups में works to reduce global corruption. Then facts and data on good governance, facts and data on good governance. Denmark rank फर्स्ट पर आता है, फाइनेंशियल रैंक 2 पर. फिनलैंड रैंक 2 पर आता है गुड गवर्नेंस में. फैक्ट है ये. लीड द करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स में जो है यहाँ पे करप्शन नहीं है, ओके, एंटी करप्शन के इसमें. इंडिया रैंक्स 105वें रैंक पे है इंडिया, जो कि पीछे हैं क्योंकि करप्शन ज़्यादा होता है इसमें इंडिया के अंदर. डेमोक्रेसी इंडेक्स ड्यू टू इशू लाइक पॉलिटिकल करप्शन, वीक इंस्टीट्यूशन के कारण इतनी पीछे है इसकी इंडिया की रैंक. सिंगापुर रैंक्स अमॉन्ग द टॉप 5, गवर्नेंस एफिशिएंसी बहुत अच्छी है इसलिए टॉप 5 पर. स्ट्रॉन्ग पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, बहुत अच्छा पब्लिक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है यहाँ पे. देन करप्शन कॉस्ट डेवलपिंग कंट्रीज अराउंड 1.26 ट्रिलियन एनुअली, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट कहती है ये. इन कंक्लूजन देखते हैं कि गुड गवर्नेंस इज एसेंशियल फॉर द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सोशल वेलबींग ऑफ अ कंट्री. ज़रूरी है आज किसी भी कंट्री के कल्याण के लिए, जो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करे, भ्रष्टाचार को खत्म करे, पब्लिक के ट्रस्ट को जीते. वाइल मेनी कंट्रीज हैव सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड गुड गवर्नेंस, आज सब कंट्रीज़ में लगभग अपनाया जा रहा है, ये प्रैक्टिसेस चल रही है. एंड वीक इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं. टू स्ट्रेंथन ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं. की कुंजी है, हम कहते हैं ना कुंजी होती है किसी चीज़ की, एक की है सक्सेस तक पहुंचाएगी वो. इससे इफेक्टिव डेवलपमेंट होगा, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी आएगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.